बहुत 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 मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार नहायत लजीज स्पेशल चिकन टिक्का मसाला। और इसे हम बनाएंगे स्पेशल चिकन टिक्का मसाले के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम ब्लेंडर में डालेंगे 1 कप भर के दही, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन हाफ बंच पुदीना, 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप जितना चटपटा इसे रखना चाहें उस हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए हरे मसाले को हमने पीस लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 3 बड़ी इलायचियाँ, थोड़ी सी जायफल और जावित्री, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 7 से 8 साबित लाल मिर्चें और 2 दालचीनी के टुकड़े। अब इन तमाम चीज़ों को हम तवे पर भूनेंगे। देखिए सारी चीज़ों को तवे पर हमने भून लिया है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के नारियल पाउडर, और इसे भी हम हल्का सा भूनेंगे। तवा हमारा अच्छे खासी गर्म है, बस गर्म तवे पे ही इसे हम हल्का सा भून लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेते हैं। ये देखिए सारे मसाले को हमने एक साथ मिलाकर पीस लिया है। दरदरा सा पीसा है, फाइन पाउडर हमने इसे फाइन पाउडर नहीं बनाया है। अब इसमें हम साथ ही शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा स्पेशल चिकन टिक्का मसाला तैयार हो गया है। चलिए अब हम आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर हमने ली है 2 किलो चिकन। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के कच्चा पपीता, 3 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपना स्पेशल चिकन टिक्का मसाला जो हमने तैयार किया है। ये सारा मसाला भी इसमें डाल देंगे और साथ ही ये सारा हरा मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से चिकन पर ये सारा मसाला लगा देंगे। ये देखिए चिकन पर अच्छी तरह से सारा मसाला हमने लगा दिया है। अब इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए हम रख देंगे। 25 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पतीली में हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है, और अब साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून प्योर घी। अगर प्योर घी आपके पास मौजूद ना हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून बटर भी डाल सकते हैं, और बटर भी अगर मौजूद ना हो तो आप इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं। घी, बटर या प्योर घी इसमें शामिल करने से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का मसाला तैयार होता है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑमलेट कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज, और प्याज को हम ब्राउन करेंगे।
अब इसमें हम ये चिकन शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। चिकन और दही का पानी खुश्क होने तक इसे हम पका लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। ये देखिए चिकन हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इसे हम कवर कर देते हैं। ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं हमारी चिकन को पकते हुए। दही और चिकन का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। देखें ऑयल ऊपर आ गया है। बस इसे बहुत ज़्यादा हमें खुश्क नहीं करना है। इसमें हम एक रोटी का टुकड़ा रखेंगे और एक दहकता हुआ कोयला इसके ऊपर रखेंगे। और ऑयल या घी इसके ऊपर डालेंगे। अब देखें फ्लेम ऑफ नहीं किया है हमने। बस इसे 5 मिनट के लिए दम पर हम पकाएंगे और इतनी ही देर में कोयले की मज़ेदार सी खुशबू हमारी चिकन में रच बस जाएगी। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार निहायत लाजवाब स्पेशल चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब मटर कीमा कढ़ाई। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मटर कीमा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 टीस्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 7 से 8 साबित लाल मिर्चें, 2 तेज़पात। इन मसालों को हम तवे पर हल्का सा भून लेंगे। देखिए मसालों को हमने तवे पर भून लिया है। अब इन्हें हम पीस लेते हैं। ये देखिए साबित मसालों को हमने पीस लिया है। दरदरा सा पीसा है, फाइन पाउडर नहीं बनाया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप ऑयल। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज। देखिए प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो चिकन का कीमा। हमने कीमा हाथ से बना हुआ लिया है। और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट, 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं कीमे को अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ भूनते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे मज़ीद मसालों के साथ 1 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गया है मसालों के साथ कीमे को भूनते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे 4 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए। अब टमाटर शामिल करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे।
ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छी तरह से इसे भून लेते हैं। ये देखिए टमाटर के साथ कीमे को हमने इसे भून लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप मटर और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा किलो आलू छोटे टुकड़ों में कटे हुए। आप मटर और आलू अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और अब इसे कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए ताकि मटर और आलू गल जाएं। ये देखिए 12 मिनट हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून दही और साथ ही वो मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे जिसे भूनकर हमने पीसा था। थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई अदरक 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें शामिल करेंगे। कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें, अब इसे कवर कर देंगे और हल्की आंच पर 6 से 7 मिनट इसे हम दम पर पकने देंगे। 7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब मटर कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद मज़ेदार, निहायत खुशबूदार और बनाने में बहुत आसान बीफ यखनी पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी तैयार करने के लिए हमने लिया है 1 किलो बीफ। इसे हमने अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है। हाँ, पतीली में हम ये बीफ शामिल करेंगे। अब ये सारा बीफ हम पतीली में शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 6 गिलास पानी। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज बड़े टुकड़ों में कटी हुई, 3 से 4 टुकड़े अदरक के, 1 पूरी गिराह लहसुन की, और अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून सौंफ, 3 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें। अब ये तमाम चीज़ें यखनी में शामिल करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे गोश्त के गल जाने तक। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। 45 मिनट हो गए हैं यखनी को पकते हुए। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें से हम सारा गोश्त निकाल लेंगे। ये देखें गोश्त को हमने यखनी में से निकाल लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पतीली में हमने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई। ये देखें प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 लौंगे, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ और 2 तेज़पात, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें प्याज हमारी बिल्कुल ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये बीफ जो हमने यखनी में से निकाला था और साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून नमक, और अब इसे हम 2 मिनट तक भूनेंगे। देखें 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे
3 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए, 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अब इसमें शामिल करेंगे पुदीना 3 से 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ और अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। देखिए गोश्त को हमने भून लिया है। अब इसमें हम ये सारी यखनी शामिल कर देंगे। देखें सारी यखनी हमने गोश्त में शामिल कर दी है। यखनी हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 1 किलो बासमती चावल। इन्हें हमने आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिया था और जिस पानी में हमने चावलों को भिगोया था वो सारा पानी हमने फेंक दिया है। ये सारे चावल हम यखनी में शामिल कर देंगे। ये देखें यखनी तकरीबन खुश्क होने वाली है। अब इस पॉइंट पर हम चावलों को दम लगाएंगे और सिर्फ इसे अच्छी तरह से कवर कर देते हैं और इसे आधे घंटे के लिए दम लगा देते हैं। ये देखिए आधा घंटा हो गया है। माशाल्लाह आप देखें यखनी का अंदाज़ा हमारा बिल्कुल सही था। माशाल्लाह देखें कितने खिले खिले से चावल हमारे तैयार हुए हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, बेहद लाजवाब, निहायत खुशबूदार बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है चॉकलेट आइसक्रीम। और इसे हम आपके लिए बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ब्लेंडर में हम डालेंगे 1 लीटर व्हिपिंग क्रीम, ग्राम इसमें शामिल करेंगे कोको पाउडर। इससे बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट आइसक्रीम तैयार होती है। दोनों चीज़ों को हम 1 मिनट तक ब्लेंडर में चला लेंगे। ये देखें 1 मिनट तक हमने दोनों चीज़ों को चला लिया है। एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेते हैं। और अब इसे कवर कर देंगे और 7 से 8 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख देंगे। ये देखें 8 घंटे हो गए हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी परफेक्ट चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हुई है।
अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब चॉकलेट आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।